देखिए दिख रहा है अभी। आज के सेशन में जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है आपका स्क्वायर रूट। हाँ। अब स्क्वायर रूट कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ। आपका कोई क्वेश्चन है जैसे कि 625, और 625 को आपका स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को लगाने के दो सिंबल होते हैं। एक सिंबल आप कैसे लगा सकते हैं, एक तो आपका सिंबल ऐसा होता है कि आप ये लगा दीजिए, और एक दूसरा सिंबल होता है कि आप इसके ऊपर लगा दीजिए 1/2। तो मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। अगर आपको स्क्वायर रूट दे रखा है ये, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, 1/2। तो आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको एक तो मेथड है इसको लिखने का ये, और एक सेकंड मेथड है इसको लिखने का 625, और इसको 1/2 लिख सकते हैं। ये दो मेथड होते हैं। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करने, ये है आपके 625, और 625 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अगर 625 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो आप पीछे से सबसे पहले 2 डिजिट ले लिया करो। 2 डिजिट ले लिया करो पीछे से। तो पीछे से अगर 2 डिजिट लेंगे, तो आपको पता है ये 5 किसके पीछे आता है, तो ये 5 आता है आपका 5 के पीछे। किसके पीछे आता है? 5। और जो 6 है, ये 6 है। 6 से एक कंजुकेटिव नंबर ले लीजिए। कंजुकेटिव नंबर आप एक काम करिए, 6 को फैक्टराइज कर दीजिए। फैक्टराइज कर दीजिए, एक होगा 2 और एक होगा आपका 3। जब आप फैक्टराइज कर दिया, और फैक्टराइज भी आपको इस टाइप से करा को प्राइम नंबर के रूप में, तो आप जो क्या लेने वाले हैं, आप फर्स्ट वाला नंबर ले लीजिए। इसमें जो स्मॉल नंबर है ये 2, और ये पीछे से आपने 5 ले लिया, और यही क्या आपका, यही आपका आंसर है। ठीक है, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन करोगे 1235, 1225। क्वेश्चन आपका 1225। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करना है देख लीजिए। आपको दे रखा है इस नंबर के सबसे पहले 2 डिजिट नंबर 25। 25 से ऑलवेज 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 आएगा। अब ये 12 जो बाकी का रह गया, इस 12 को आपको प्राइम फैक्टराइज में करोगे ब्रेक। तो देखिए, ये होता है 4, ये होता है 3। 4 3 से क्या होता है 12। तो आप क्या लेते हैं इसमें, स्मॉल वाला नंबर लेते हैं। तो इधर से 3 लोगे, इधर से आपका 5 लोगे, ये आपका जो आंसर आएगा वो 35 होगा। गॉट इट? यस। ओके। अभी इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन और दे दी जाए, एक मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको करना होगा। देखिए, अगर आपको दे रखा है 2025, क्वेश्चन है आपका रूट में रूट निकालना 2025 का। तो चलिए इस क्वेश्चन को रूट निकालिए। तो निकालिए, इसको ट्राई करिए। 45। इसका होगा 45। कैसे होगा ये देख लीजिए। 25 का तो 5 होगा ही, और जो 20 है 20 को ब्रेक करेंगे को प्राइम फैक्टर में। तो 20 को ब्रेक करना है, एक होगा आपका 4 और एक होगा आपका 5। 4 × 5। आपको छोट स्मॉल नंबर लेना, तो ये होगा 4 5। ये आपका आंसर होगा 4 5। गॉट इट? यस। ओके, एक क्वेश्चन और ट्राई करिए। क्वेश्चन है आपका, चलते हैं नेक्स्ट नीचे। क्वेश्चन है आपका 9025, 9025, और इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 95। इसका आंसर आया आपका 95। ओके, देखिए आपको 25 को 25 क्या देता है, आपको 5 देता है, तो ये तो 5 आया। और 90 को आपने ब्रेक करा, 90 को को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करने के लिए आप क्या करोगे, एक 9 होगा और एक दूसरा नंबर 10 होगा। तो आपको स्मॉल नंबर लेना होता है, तो ये होगा आपका 9, तो ये होगा आपका 95। आगे आप क्वेश्चन करोगे 132, 132 25। इस पे और ट्राई करिए। 115। 135। 115। ओके, देखिए ज्योति, आपको सबसे पहले 2 डिजिट नंबर लेना लास्ट का। ये दे रखा आपको 25।
25, तो ये हो गया आपका 5। और 132 है, 132 को आप ब्रेक करोगे तो ये होगा आपका 11 मल्टीप्लाई 12, तो आपको छोटा नंबर लेना 11, तो ये होगा आपका आंसर। गॉट इट? यस सर। ओके ज्योति, हमने सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा लिया था ये देख लीजिए। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो था 625, और 625 का आपने क्या निकाला था? स्क्वायर रूट निकाला था। देखिए ज्योति, आप इसको दूसरे मेथड से भी सोच सकते हैं। वो मेथड क्या होगा कि आपको लास्ट के 2 डिजिट नंबर देखना है। तो 2 डिजिट नंबर है आपको 25, तो 25 कैसे मिला होगा? 25 आपको 5 के स्क्वायर करके मिला होगा। गॉट इट? अभी आपको बाकी का 6 बचा, तो 6 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है बेटा? 6 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो देखिए 6 से आपको मतलब कि 6 से स्मॉलर नंबर लेना है, और वो होगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर यानी 4। 4 आपको स्मॉलर देन है 6 से, और 6 से ग्रेटर देन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा 9। तो आपको लेना है सिर्फ ओनली 4। आपको क्या मिला? 4। और 4 का जो 4 किस से मिलता है? 4 आपको 2 से मिलता है, तो यानी 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है। अब देखिए 2 से नेक्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई करिए, ये होगा आपका 3, यह होगा आपका 3। अगर ये 3 2 जा 6, तो ये जो 2 नंबर है ये इसका इक्वल आ जाए, इसके इक्वल आ जाए, या इससे स्मॉलर देन आ जाए, तो आपको 2 लेना है। जैसे कि ये हो जाएगा 2 5। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी आप समझ लीजिए। अगर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 7 9 2 1, ये क्वेश्चन दे रखा है बेटा, और इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। आप समझ में आएगा। देखिए 7 9 2 1, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो पीछे से आपको डिजिट कितनी छोड़नी है? 2। और ये आया आपका 21, तो 21 में आपको क्या दे रखा है? 1। 1 किसके स्क्वायर के पीछे आता है? देखिए आपको कुछ पता भी होना चाहिए। अगर आप कभी भी 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है? ऑलवेज 1 मिलता है। और अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है? 4। और 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 3 जा 9। और 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 होता है, यानी 16 का मतलब एंड में 6 आएगा। और 5 का स्क्वायर करते हैं तो ये 5 ही आएगा। 7 का स्क्वायर करना है तो 7 7 जा 49। 49 में आपको एंड की डिजिट जो यूनिट प्लेस है वो 9 है। और 8 का स्क्वायर में 64, 64 में एंड में 4 आएगा। और 9 स्क्वायर यानी कि 81, यानी कि एंड में क्या आएगा? ओनली 1 आएगा। तो देखिए 1 किस किस नंबर के एंड में आ सकता है? 1 या तो खुद के 1 से आ सकता है, या आपको 9 के साथ आ सकता है। ओके, हेलो हेलो, यस सर, समझ आ गया। ओके, या तो 1 के आ सकता है या 9 का आ सकता है। अब बाकी का आपका 79 है, तो 79 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? 79 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है आपका 8 का स्क्वायर। 8 स्क्वायर होता है 64, और 9 स्क्वायर होता है 91। तो 91 तो 81 तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो ये नंबर तो आप ले नहीं सकते, ये वाला तो ले नहीं सकते। और ये वाला आपको छोटा नंबर है, यानी ये लेना है आपको। आपको क्या मिला? 8। और 8 से नेक्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 का नेक्स्ट नंबर होता है 9, ये हो गया आपका कितना? 72। अगर देखिए 72 यानी कि ये मल्टीप्लाई करने पे 72, यानी कि रिजल्ट आपका 79, ये जो रिजल्ट आपका बड़ा आए, ये क्या रिजल्ट आपका क्या आए? बड़ा आए। तो आपको ये नंबर तो लेना ही है 8, और इसके साथ में ये बड़ा वाला नंबर लेना है 9। अगर ये नंबर बड़ा मिले तो आपको 9 लेना, ना कि 1 लेना है। गॉट इट? यस सर। यस। ओके, एक क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ले रखा है हमने 4489। देखिए क्वेश्चन है आपका 4489। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपके लास्ट के 2 डिजिट ले लोगे, यानी लास्ट के 2 डिजिट आपको छोड़ देनी है। आपको देखना 9, 9 दे रखा है, तो 9 किस किस नंबर के आपको यूनिट प्लेस पर मिलता है? तो देखिए 9 मिलता है, एक तो 3 में मिलता है, और एक आप 7 को में मिलता है। तो या तो आपका यूनिट प्लेस 3 बनेगा, या यूनिट प्लेस आपका
7 बनने वाला है। अब बाकी का नंबर है आपका 44। 44 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है, तो ये होगा आपका 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, तो 6 6 जा 30, ये लेना है 6। क्या मिला? 6। और 6 का कंजुकेटिव नंबर लेना है, 6 का कंजुकेटिव नंबर होता है 7, तो 6 7 जा कितना होगा? 42। 42 छोटा मिला है किससे? 44 से, यानी ये बड़ा नंबर मिला है। अगर बड़ा नंबर मिला है तो आपको इधर तो 7 लेना है, और इधर जो छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर था वो 6 था, तो ये 67 हुआ। ये आपका क्या है? ये आपका आंसर है। गॉट इट? यस। यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका 9216। क्वेश्चन है आपका 9216, इसको मैं फिनिश करता हूँ। देखिए क्वेश्चन है आपका 9216, और इसको आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 94। 94 आपका क्या होगा? 96। देखिए इसका जो आंसर आएगा वो 96 आएगा, ये आपका आंसर सही है। अब ये कैसे करना है? आपको लास्ट की डिजिट टू डिजिट लेनी है। ये आपके ने 2 डिजिट ली, तो ये है आपका 16। अब आपको क्या करना है कि आपको एक तो ये 6 किस किस के एंड में आता है ये देख लेना है। तो देखिए एक तो आता है 4, और एक आता है 6। 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, और 6 का स्क्वायर में जब यूनिट प्लेस चेक करेंगे देन उधर भी 6 आएगा। अब आपका नंबर मिला 92, तो 92 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 9 स्क्वायर, तो 9 मिल गया। और 9 का कंजुगेटिव नंबर होता है आपका क्या? 10। तो 9 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिला आपका कितना? 90। और 90 स्मॉलर देन मिला 92 से, यानी 92 आपका ग्रेटर देन मिला है। ग्रेटर देन मिला है तो आपको 6 लेना है, और छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 था, तो ये हो गया आपका 96। बताइए समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे। क्वेश्चन है 6889। 6889, ये 8 है, और इसका आपको निकालना है स्क्वायर रूट। नहीं आया आंसर? सर 83। 83 आपका? 83। 83 सही है। 83। देखिए 83 इसका आंसर है, ये बिल्कुल सही है आपका। आपने क्या करा? लास्ट की 2 डिजिट देखी, और लास्ट की 2 डिजिट में आपको 9 है, तो 9 किस किस के एंड में आता है? या तो 3 में आता है, या आपको 7 में आता है। तो आप 68 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लोगे, और ये मिलने वाला है आपका 8 का स्क्वायर, यानी कि 64। तो 8 हो गया, और 8 का कंजुगेटिव नंबर क्या होता है? वो होता है आपका 9। तो आपको मल्टीप्लाई करना है 8 मल्टीप्लाई 9, तो 8 9 जा कितना होगा? 72। और 72 आपका ग्रेटर देन मिला है 68 से, यानी 68 आपको स्मॉलर मिला है। तो स्मॉलर मिला है तो स्मॉलर ही आपको यूनिट प्लेस नंबर लेना है 3, और इधर आपका छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 8 था, तो ये आपका आया 83। बताइए अच्छे से कर ले रहे हो आप क्वेश्चन को? अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है थोड़ा सा बड़ा, 125। क्वेश्चन है आपका 125, और ये दे रखा 4 4 4 4। इसका आपको नंबर को वैल्यू फाइंड आउट करना। 12,544, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। चलिए निकालिए।
118. 118। आपका ज्योति? नहीं 114 ही है. 114 सर फोर 112। हाँ 112। सॉरी 422. देखिए 112 आपका जो आंसर होगा वो 112 होगा। ये वाला आपका आंसर सही है। आपको क्या लास्ट के 2 डिजिट नंबर लेना, लास्ट के 2 डिजिट ना 44। तो 44 में 4 जो आता है या तो आपका आएगा 2 पे या आपका आने वाला है 8 पे। नहीं 8 पे नहीं आएगा ना, 8 पे आएगा, 8 पे आएगा। तो 125 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है आपका कितना? 121। तो 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर भी पता होना चाहिए, 1 से लेकर 30 तक। तो 125। अब देखिए 125 से अगला नंबर यानी कि ये मिला आपको 11। 11 का कंजुगेटिव नंबर होगा आपका 12, और 12 की मल्टीप्लाई आपको 11 के साथ करनी है तो आपकी 132। 132 आपका ग्रेटर देन मिला 125 से, तो आपको ये स्मॉलर नंबर लेना होगा और इधर से आपका 11 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। गॉट इट? Yes. अभी आपको क्वेश्चन दे रखा है 17,956। 17,000 और ये आ रहा है .56, 179.56। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना। देखिए आपके पास डेसिमल भी है तो डेसिमल का भी ध्यान रखना। थर्टीन पॉइंट 13.4। ओके। ज्योति आपका? सर 13.4 ही है। ओके। देखिए सबसे पहले आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, पॉइंट को बाद में देखेंगे। देखिए ये 6 आ रहा है। 6 आपको कैसे मिलेगा? 6 या तो आपसे 4 को मिलने वाला है या आपको 6 देने वाला है। तो आप 179 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखोगे तो ये होता है आपका 13। 13 स्क्वायर, 13 मतलब 169। अब 13 से छोटा आपको ये मल्टीप्लाई यानी इससे कंजुगेटिव नंबर होगा 14। अब 14 मल्टीप्लाई 13 करना है तो 14 मल्टीप्लाई 13 को करने के लिए आपको मैंने ट्रिक पहले ही बता दिया है। आपको इधर से 4 लेना है, इधर से 3 लेना है। तो 4 3 जा होगा 12, 12 का जाएगा 2, कैरी आपका 1 बचा। आपको पूरा 14 लेना, 14 में इस 3 को ऐड कर देना, 14 3 17 और 1 कैरी वाला ये 18, 182 आया। 182 ग्रेटर देन है 179। तो आपको क्या लेना है? इसका छोटा ही नंबर लेना है। तो छोटा नंबर आपका 4 होगा और कंजुगेटिव नंबर ये दे रखा आपको 13। आपको बताते हैं कभी भी अगर स्क्वायर रूट से 2 डेसिमल पॉइंटेज आपको 1 डेसिमल पॉइंटेज देता है तो आपको 2 डेसिमल पॉइंटेज से 1 डेसिमल पॉइंटेज निकलना है, 13.4 हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन आपको ऐसे दे रखा होता, अगर यही क्वेश्चन आपको दे रखा होता 1.7956 तो इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो होता आपका 134 तो आता ही। और देखिए 4 डेसिमल पॉइंटेज है तो 4 से क्या निकलने वाले हैं? 2। कितने निकलेंगे? 2। तो आप पॉइंट लगाओगे 2 प्लेसेस, राइट प्लेसेस 2 यहाँ 1.34, 1.34। गॉट इट? यस सर। अगर यही क्वेश्चन आपको ऐसे दे रखा है 1.7 आपको 956 और पॉइंट यहाँ नहीं लगा के पॉइंट को यहाँ से हटा रखा है इन्होंने। चलिए मान लो पॉइंट को इन्होंने हटा रखा है और इन्होंने ये करके आपको ये वाला
और पॉइंट दे रखा है 3 प्लेसेस पे, 17.956। तो अभी इसका आंसर क्या होगा? 17.956 करने से क्या नाम है, आप बता सकते हो अखिल? 26 26 बता देंगे। ये तो 134 ही होगा, इसका तो आपको पता है कि ये तो 134 ही होगा। आप पॉइंट बता दीजिए, पॉइंट कहाँ लगाएंगे? वो एक बार ऊपर वाला बता देंगे फिर से कैसा। आपको ये देख लेना चाहिए, अगर आपको कभी भी 0.01 दे रखा है, 2 प्लेसेस पॉइंट है, तो इससे बाहर आएगा 0.1। अगर आपको दे रखा है 0.0001, 4 प्लेसेस, तो इसका आंसर आएगा 0.01, यानी कि 4 प्लेसेस आपको पॉइंट, अगर 2 दे रखा है, 2 पॉइंट दे रखा है, तो मतलब कि अगर आपको अंदर 2 है तो आपको बाहर 1 आएगा, अगर 4 है तो 2 प्लेसेस आएगा, अगर अगर आपका 6 हुआ तो कितना आने वाला है? 6 हुआ तो आपका 3 प्लेसेस पॉइंटेड आएगा। गॉट इट? हम्म, तो अभी इधर लगा हुआ 3 पॉइंटेड प्लेसेस 956। तो बता सकते हो आंसर क्या होगा? ज्योति आप बता सकते हो? सर फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। हाँ जी, इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं निकलेगा। आपको पॉइंट प्लेसेस इवन नंबर होने चाहिए। पॉइंट प्लेसेस अगर इवन नंबर हैं तभी इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। तो ये आपका क्वेश्चन कैंसिल है। आपको पॉइंट प्लेसेस इवन ही होने चाहिए। हाँ देखिए, 3 दे रखे हैं और 3 जो होता है वो ओड होता है, तो आपका नहीं निकल सकता। अगर इवन होता तो ही निकल पाते। चलिए इसका क्वेश्चन करना। ये 7956 से, और आपको दे रखा है ये 0, और इधर दे रखा है पॉइंट। चलिए इसका आंसर निकाल सकते हैं आप। तो सबसे पहले आपको काउंट करने हैं पॉइंट प्लेसेस। पॉइंट प्लेसेस अगर इवन है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, वरना नहीं होता है। तो देखिए 2 4 6, यानी हाँ जी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, हो है। तो इसका हो जाएगा 134। और पॉइंट प्लेसेस आपके 6 है, तो बाहर कितने निकलेंगे? 3। तो 3 राइट से 3 काउंट करिए, 1 2 3, तो इधर आएगा पॉइंट। तो ये हुआ आपका 0.134। गॉट इट? यस। ओके। अभी आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन है आपका 32,041। क्वेश्चन है आपका 32,041। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ये वाले क्वेश्चन। सर 179। 170। 179। ओके, आपका आंसर आया 179। ठीक है, ये आपका आंसर सही है। आप सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट नंबर 41, एक 1 आ रहा है तो 1 किस किस कैसे मिलेगा? 1 में मिलेगा और 9 में होगा। तो 1 ये आपको दे रखा 320। 320 से आपको छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो लेना होगा, और वो मिलेगा आपका 17 का स्क्वायर, क्योंकि 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो 17 का कंजुगेटिव नंबर मिलेगा आपको 18। और आपको 18 और 17 की मल्टीप्लाई करनी है, तो कैसे करते हैं ये देख लीजिए। आपको 8 और 7 की मल्टीप्लाई करना है। 8 7 जा कितना होगा? 56। 56 में आप 6 लोगे, 5 आपका कैरी होगा। आपको ये 18 18 7 होगा 25, 25 और 5 कैरी वाला 30। तो ये 306, 306 स्मॉलर देन है 320 का, यानी 320 आपको ग्रेटर मिला है। तो आपको 9 लेना होगा और इधर से आपको 17 लेना होगा। तो ये आपका आंसर होगा 179। बताइए, समझ में आया?
ठीक है। हाँ ये मल्टीप्लाई समझ में आ रहा है जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप ट्राई करना एक मल्टीप्लाई ऐसे ही जैसे हम मेंटली कर रहे हैं। 15 × 17 मेंटली करना, पेन एंड पेपर यूज मत करना। ट्राई करिए, शायद आप निकाल पाओ। 2 to 5। 2 to 5, ओके। ज्योति आप बोलिए। विदाउट पेन एंड पेपर। ज्योति सबसे पहले क्या लेना होता है? सर यूनिट डिजिट्स। यूनिट डिजिट। तो 5 7 जो 35 होगा, 35 का आपको 5 मिलेगा, 3 आपका कैरी हो जाएगा। तो 15 और 7 कितना होगा? 22, और 3 आपका कैरी वाला, तो ये हो जाएगा 25। ये हो गया 25। चलिए ट्राई करिए एक क्वेश्चन और। 12 × 19, शायद कर पाओ। मेंटली करना। 2 to 8। 2 to 8। 2 to 8, ओके। सबसे पहले 9 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 18 आएगा, 18 का 8 कैरी 1, 12 और 9 होगा 21, 21 और वो कैरी वाला, तो ये हो जाएगा 22। तो इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन आए तो ये भी आप मेंटली कर लिया करो। ये कहाँ से कहाँ तक अप्लाई होगा? ये 11 से लेकर 19 तक ही अप्लाई होगा। कभी सब में लगाने बैठ जाओ, आपका कोई पता नहीं है। वैसे आपका ना मैथ बहुत अच्छा है ज्योति, सच बता रहे हो, मैथ बहुत अच्छा है। और खैर अखिल तो है ही इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इनका तो होगा ही। बाकी में नहीं होगा ना? बाकी में नहीं होगा, हाँ क्योंकि बेस वैल्यू आप 10 ले रहे हो ना। हाँ हाँ। हाँ, तो इसलिए होगा। 45,369। 45,600, 300 और 69। और पॉइंट दे रखा है आपको यहाँ, ये है पॉइंट आपका, और इसको निकालना है आपको। सर 2.11। 2.11, ओके। एक बार और ट्राई कर लीजिए ज्योति। सर गलत हो गया सर। अखिल आप ट्राई करिए। 0.27 to 21 to square 22 217 2.17 हाँ 2.17 17, एक बार और ट्राई करिए, शायद हो जाए। पॉइंट तो आप ठीक लगा रहे हो, बट एक मिस्टेक हो जा रही है बार बार। बताएं। हम्म सर 6.71। अब अभी अब की बार कहाँ से ले आए आंसर? देखिए, आपको लास्ट के 2 डिजिट पकड़ना है। ये आपका 9 दे रखा है, कौन ऐड हुआ? एक मिनट, ललित चौधरी। देखिए, आपको क्वेश्चन दे रखा है 4.5369 को। इधर देखिए, आपको ये 3 है, ये 3 का स्क्वायर। अब की बार कौन ज्वाइन हुआ?
देखिए ये दे रखा है आपको 3 और इधर आएगा आपका क्या 7, 3 और 7, ठीक है। अभी आपको ये देखना है 453, 453 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा आपका, ये होगा। देखिए 21 तो होता है आपका 21 स्क्वायर 441, 441, तो आपको 441 यानी 21 ही लेना है। 21 का कंजुगेटिव नंबर क्या होता है, ये होता है आपका 22। तो आपको 22 मल्टीप्लाई 21 करना है। तो आप इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये देख लीजिए आप। देखिए 22 में मल्टीप्लाई करना है आपको 21 का। तो एक तो मेथड आपका डायरेक्ट लिया है कि आप ऐसे कर दीजिए, 1 की मल्टीप्लाई ये वाला कर दीजिए, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और एक ये वाला कर दीजिए। मेंटली ये भी इजीली हो जाता है। कैसे करेंगे, 1 2 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा इधर, और 2 2 जा 4, 462। 462 जैसे ही दिखा तो ये आपको छोटा मिल गया यानी स्मॉलर नंबर मिल गया, तो आपको 3 लेना होगा और इधर से आप 21 लोगे तो ये आपका होगा। और 4 डिजिट पेयर है मतलब पॉइंटेड, तो आपका 2 डिजिट आएगा, तो पॉइंट आपका आएगा ये वाला, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। गॉट इट? yes, ओके चलिए अब ये समझ में आ गया होगा। मैं काफ़ी क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा, आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और देखिए अभी आप देखिए कुछ चीज़, आपको कभी भी अगर इवन नंबर का स्क्वायर करना हो, ये भी आपका इम्पोर्टेंट, अगर कभी भी अगर आपको इवन नंबर का स्क्वायर करना हो, लिख देते हैं, तो इवन नंबर का जो स्क्वायर होता है ना, ये भी ऑलवेज क्या मिलता है, इवन ही मिलता है। और अगर ओड नंबर का स्क्वायर करना हो तो ऑलवेज क्या मिलता है, ये ओड मिलेगा। अगर आपको दे रखा है कि 1 से ले फर्स्ट एन ओड नंबर सम, ओड नंबर सम, तो ये होगा आपका डायरेक्टली एन स्क्वायर। जैसे कि आपको दे रखा 1 + 3 + 5, ये ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले काउंट करोगे 1 2 3, तो ये कितने नंबर हैं 3, तो आपको 3 का स्क्वायर कर देना। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, मतलब कि फर्स्ट एन ओड नंबर जो सम होगा वो एन स्क्वायर होगा। जैसे आपको दे रखा 1 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, ये दे रखा, आपको इसको ऐड करना है। तो आप नंबर ऑफ काउंटिंग कर लीजिए। नंबर ऑफ काउंटिंग के लिए होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना मिला 8, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 64, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर कभी भी आपको ओड नंबर दे रखे हैं और उनका सम निकालना हो तो डायरेक्टली काउंटिंग करने नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म जो होगी, नंबर ऑफ टर्म होगी आपकी, उसका नंबर ऑफ टर्म का आपको स्क्वायर कर देना, देन आपका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। गॉट इट? yes, अब नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए आप ऐसे थोड़ी कि 1 2 3 4 5 करने लगोगे, क्योंकि मान लिया अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, माना कि आपका क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि आप 1 से लेके 50 तक जितने भी आपके ओड नंबर हैं उनका सम बताइए, ओड सम। अगर आपसे पूछा जाए 1 to 50 ओड सम बताइए, जितना भी आपके ओड आते हैं उनका सम बताइए, तो आप काउंटिंग कैसे करोगे, अब लिख के थोड़ी काउंटिंग करोगे। तो आपको देखिए नंबर ऑफ टर्म करने के लिए अगर इस वाले में देखें, इस वाले में, तो नंबर ऑफ टर्म पता करने के लिए आप फर्स्ट नंबर लोगे, फर्स्ट नंबर, फिर लास्ट नंबर लोगे, इनका बाई 2 कर दोगे, ये होगा आपका 3, और डायरेक्टली आपको नंबर ऑफ टर्म पता चल जाती है, दोनों का सम करके फर्स्ट और लास्ट और बाई में 2, तो नंबर ऑफ टर्म आ जाती है। अगर इस वाले में निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, तो आपको फर्स्ट नंबर लेना है, लास्ट नंबर लेना है, दोनों का सम निकाल देना और बट्टे में 2 कर देना, तो ये होगा 16/2, तो मिलेगा क्या 8, और 8 का स्क्वायर आपका क्या मिल जाएगा 64। गॉट इट? yes, अब 1 to 50 निकालना है, तो आपको पता है कि 1 to 50 में सबसे छोटा 1 होता है और सबसे बड़ा क्या मिलेगा 49 मिलेगा, क्योंकि अगर 50 लोगे तो 50 आपका इवन नंबर हो जाएगा। तो आपको नंबर, आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करें, 1 हो गया, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ, डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है 49 तक। तो आपको नंबर ऑफ टर्म पता करनी है, नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, तो नंबर ऑफ टर्म के लिए आप 1 लोगे और इधर से क्या लोगे 49, तो 1 + के 49,
दोनों का सम बटे में कितना करना 2। 49 और 1 होगा 50, 50/2 यानी कि कितना होगा 25। ठीक है, और आप इसका सम निकालना चाहते हैं तो डायरेक्टली कर दीजिए 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर होता है 625। बताइए समझ में आया? गॉट इट? यस। Yes, sir. ओके। अभी जो थी अगर आपको और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या है? अभी हमने आपको बताया कि कभी भी इवन नंबर का स्क्वायर क्या मिलेगा? इवन ही मिलेगा। और अगर ओड दे रखा है, ओड का स्क्वायर क्या मिलेगा? ये भी आपको ओड मिलेगा। और एक बात और ध्यान रख लीजिए कि अगर आपको नेगेटिव नंबर दे रखा है कोई, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जो होता है ना, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कितना भी ले लीजिए। अगर आपको दे रखा -1 की पावर 1000 और -1 की पावर दे रखा है, तो देखिए आप अभी ऐसा करिए, ऐसे लिख लीजिए। अगर नेगेटिव नंबर का अगर पावर दे रखी है आपको इवन, तो ये आपको पॉजिटिव मिलेगा। और अगर नेगेटिव नंबर की पावर दे रखी है आपको ओड, तो ये आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। ये पॉजिटिव मिलेगा और ये क्या मिलेगा आपको? नेगेटिव नंबर मिलेगा। देखिए आपको जो ऊपर दे रखा है 1000, ये कैसा नंबर है आपका? इवन। अगर इवन मिलेगा तो नेगेटिव की पावर का कभी भी इवन होता है तो क्या मिलता है? पॉजिटिव। यानी ये नंबर आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव। और अगर आपको यहाँ दे रखा है 999, तो इसका आंसर क्या होगा? ये नंबर क्या मिलेगा? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव मिलेगा? क्योंकि 999 जो है नंबर, ये कैसा है? आपका ओड नंबर है। और नेगेटिव की अगर पावर ओड होती है तो क्या मिलता है? ये नेगेटिव मिलता है। बताइए समझ में आया ये टॉपिक? हाँ। अच्छा, अगर आपको देखिए, आपको दे दिया जाए -1 मल्टीप्लाई में -1 मल्टीप्लाई में -1 मल्टीप्लाई में -1, और ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई हो रहा है कितने? 25 टाइम्स। तो बताना इसका आंसर क्या होगा? -1। तो -1, क्योंकि 25 टाइम्स है। 25 टाइम्स का मतलब क्या हो गया कि आपका ओड है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर 25, तो यानी डायरेक्टली क्या होगा? -1 होगा। ज्योति बताइए समझ में आया टॉपिक? Yes, sir. ओके। अगर आपसे दे रखा है कि 2 कंजुगेटिव नंबर है आपके, 2 कंजुगेटिव नंबर है और इनके बीच में आपको नंबर ऑफ बताने हैं। देखिए जैसे आपको दे रखा है 3 और 4, और आपको पूछा है कि अगर ये इनका स्क्वायर करें तो इनके बीच में नंबर कितने आएंगे? हाउ मैनी नंबर इन बिटवीन देयर स्क्वायर? क्वेश्चन आए, हाउ मैनी नंबर बिटवीन देयर स्क्वायर? इनके स्क्वायर के बीच में जो नंबर कितना आएगा, तो आप देखोगे इसका स्क्वायर कितना होता है 9, और इसका स्क्वायर कितना होता है डायरेक्टली 16। और नंबर ऑफ बिटवीन इनके बीच में पता करना है तो आपका होगा 10, फिर होगा 11, फिर होगा 12, फिर होगा 13, फिर होगा 15। तो ये नंबर होंगे, नंबर ऑफ टोटल कितने होंगे? 5 होंगे। ठीक है, बट आप ऐसे नहीं निकालोगे, ऐसे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये वाला मेथड नहीं, आप ऐसे नहीं करोगे। अभी तो आपको छोटे दे रखे हैं, आपसे हो जाए क्वेश्चन पूछ ले 25 और 26 के बीच में नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो आप ऐसे थोड़ी लिख लिख के देखोगे। ये वाला नहीं करना आपको। आपको डायरेक्टली याद करना है कि कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये वैल्यू आपकी एम होती है, जो फर्स्ट वाली ये वैल्यू होती है, इसे आप एम मान लीजिए, और ये होगी आपकी m+1। तो अगर आपको 2 कंजुगेटिव नंबर दे रखे हैं और उनके स्क्वायर के बीच में आपको नंबर पूछे कि कितने नंबर होंगे, तो डायरेक्टली अगर एक नंबर आपको m दे रखा है, दूसरा m+1 दे रखा है, तो इनके बीच में जो कंजुगेटिव नंबर होंगे वो नंबर होंगे 2m। डायरेक्टली क्या होंगे? 2m। ये आपका आंसर होगा। आपको जैसे 3 और 4 का पूछा था, 3 और 4 का, तो ये वाला m होता है स्टार्टिंग वाला, ये हमने m+1 लिया है, तो देखिए ये होगा आपका 2m। कितना होगा? 2m। और m की जगह कितना ले रहे हैं हम? 3, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6। तो अब आपको बताना 25 और 26 के बीच में कंजुगेटिव नंबर कितने होंगे?
बताइए। सर 50। डायरेक्टली 2 मल्टीप्लाई 25 और ये हो जाएगा आपका 50। गॉट इट। यस। ओके। अभी आपको अगर 2 कंजिक्यूटिव नंबर दे रखे हैं और इनका अगर डिफरेंस पूछे, कंजिक्यूटिव नंबर मतलब जैसे कि आपको एक नंबर m है, एक नंबर आपको m+1 है, और इनका अगर स्क्वायर पूछे, मान लो कि ये वाली चीज़ पूछे तो इनका स्क्वायर का डिफरेंस बताइए कि डिफरेंस कितना होगा। आपसे डिफरेंस पूछे तो देखिए जो इसका डिफरेंस निकलने वाला है वो ऑलवेज क्या होता है, वो फर्स्ट नंबर और जो सेकंड नंबर दे रखा है इन दोनों का सम निकाल दीजिए, यही आपका आंसर होगा 2m+1। जैसे कि आपको दे रखा है 3 और 4, इनके स्क्वायर का सम पूछे कि मान लो कि भाई इनके स्क्वायर का जो मतलब डिफरेंस होगा वो कितना होगा, इनका पूछे कि डिफरेंस क्या होगा। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, 4 का स्क्वायर यानी कि आपको ये नंबर ले लेना स्टार्टिंग वाला और ये नंबर ले लेना, इन दोनों नंबरों को ऐड कर देना, यही आपका आंसर होगा। आपसे डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए इधर दे रखा 85 और इधर दे रखा आपको 86, दोनों का आपको स्कोर दे रखा और माइनस लगा रखा, बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो आपको क्या लेना है, इधर से 85 लेना है, इधर से आपको 86 लेना है और दोनों को प्लस कर देना है, तो यही आपका आंसर होगा, ये होगा 171। गॉट इट। यस। तो यही आपका स्क्वायर में था। और अगर स्क्वायर में कुछ टॉपिक अगर कोई आप तो बचा नहीं है, वैसे स्क्वायर और क्यूब रूट हमने कर लिए हैं, तो पॉइंट वाले भी फिनिश कर लिए, एंड देन सभी क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिए इस टाइप के।